अभी मेरा प्री वर्कआउट मिल गया है, 8:20 हो रहे। मैं इसके लिए जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, तो इसके लिए वर्कआउट करने जिम भी जल्दी जाना पड़ेगा। अभी प्री वर्कआउट मील खाएंगे, लेकिन अभी वो फिलहाल गर्म है। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जो कि है आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा और टाइटल कि डीलोड पुल डे होने वाला है आज। ये डीलोड जो वर्ड है वो मैंने क्यों लगाया, ये बेसिकली जो डीलोड वर्ड है ये कोई नई चीज नहीं है, ये काफी एथलीट्स पहले से यूज करते आ रहे, पर मेरे लिए ये एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। पर इसके लिए थोड़ा आप वेट करो क्योंकि मैं इसको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आपने देख ही लिया होगा कि मेरे जो बाल हैं, बाल वो काफी चेंज लग रहे क्योंकि मैंने संडे को मेरा हेयर कट करवा लिया था। एक और चीज, यहाँ का अभी वेदर है ना, जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था, अभी ये फिलहाल थर्ड ब्लॉग चल रहा है हमारा, लेकिन जब पहले ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि वेदर इतना मस्त चल रहा है कि सन के दर्शन ही नहीं हो रहे, पर अब वो ऐसा नहीं रहा क्योंकि पिछली बार जब मैंने दूसरा ब्लॉग रिकॉर्ड किया था, जो कि था ऑब्वियसली थर्सडे को, क्योंकि उस दिन मेरा पुश डे था, तो उस दिन के 1-2 दिन पहले से ही वेदर की कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई थी, बारिश होना बंद हो गई और सूरज के दर्शन होने लगे रेगुलरली बेसिस पे, और अभी तक होते आ रहे हैं। और बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदे कभी कभी गिर जाती है, इस वजह से थोड़ा सा वेदर कंडीशन अभी हॉटी टाइप है। आप देख सकते हो मुझे पसीना भी आ गया है, और मैंने पिछली बार भी आपसे शेयर किया था कि अभी ऐसा कंडीशन है कि पसीना आने के चांसेस ही नहीं, फैन बंद है, वो फैन बंद है, ऐसा शेयर किया था ना। अभी भी सेम कंडीशन है, ये बंद है वो बंद है, पर वेदर कंडीशन सही नहीं है, इसकी वजह से मुझे पसीना बहुत आ रहा है। और मैं अगर चालू करूंगा तो माइक पे इशू आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं कल ऐसे ही एडिटिंग कर रहा था मेरे लैपटॉप पे, और वो जो कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो होने वाला है, वो आपको कुछ दिनों बाद दिख जाएगा जब मुझे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग करते हुए। पर सीन क्या हो गया कि ना, मैंने सब फुटेज ही उसमें, मतलब सिंपल फोटो टाइप में उसमें सब डालने वाला था, पर जैसे ही मैंने एक फोटो डाला ऐसा हुआ कि मेरा लैपटॉप जो है ना उसमें क्रैशेस आने लगे, मतलब वो प्रीमियर प्रो अटक रहा था बार बार। तो मैं बोला ये क्या हो रहा है, फिर वो अपना बंद भी हो गया प्रीमियर प्रो। तो जस्ट मैंने खोल के देखा टास्क मैनेजर को, तो उसमें मुझे दिखा कि जो प्रीमियर प्रो है ना, जिस टाइम में मैं जस्ट क्लिप को हटाने या एडिट करने को भी कर रहा हूँ ना, वो 99% मेमोरी खा जा रहा है। मतलब 20 GB रैम है इसकी और ये 20 GB पूरा खा जा रहा है, सोच रहे हो, तो फिर लैग कैसे नहीं होगा। तो मुझे इसके ऊपर सोल्यूशन चाहिए था। मैंने देखा तो सोल्यूशन ये है कि मुझे रैम चेंज करना पड़ेगा, पर अगर आप एक टेक सेवी हो और आप अगर मार्केट में रोजाना ऐसे कुछ देखते हो तो आपको पता ही होगा कि पिछले साल एक 32 GB रैम की कॉस्ट अराउंड 10,000 होती थी, पर अभी 32 GB 27,000 में आता है। मतलब समझ रहे हो इतना महंगा। तो मैं तो देख के हैरान हो गया, पर मुझे चाहिए थी, लेकिन अब मैं सोचा कि मेरे पास पैसे ही नहीं तो कहाँ से लूंगा। इसके लिए अगर आपके पास कुछ अल्टरनेट ऑप्शन है मेरे इस प्रॉब्लम के लिए तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करना, क्योंकि मुझे भी एडिटिंग करनी है रेगुलर बेसिस पे, और ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो मैं आपको वीडियो कैसे पहुंचाऊंगा। तो ये तो हो गई हमारे एडिटिंग के ऊपर बात। अब हम बात करते हैं हमारे डीलोड वीक के ऊपर, जो कि इस ब्लॉग का मेन टॉपिक है मेरी तरफ से आपको देने के लिए। तो पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि ये डीलोड वीक होता क्या है। तो ज्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। ये डीलोड वीक एथलीट इसलिए यूज करते हैं, उन्हें अपनी बॉडी बाकी टेंडन्स मसल्स तो आपको पता है 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स में रिकवर हो जाते हैं अगर आपकी अच्छी डाइट और अच्छा न्यूट्रिशन है। तो वो मसल्स का कुछ दिक्कत नहीं, पर आपके जो टेंडन्स होते हैं ना और जो लिगामेंट्स होते हैं उन्हें काफी टाइम लगता है। उन्हें रेस्ट देने के लिए डीलोड वीक का यूज किया जाता है काफी एथलीट्स के द्वारा। ये स्ट्रेंथ प्यूरिफिकेशन के अंदर का काफी बड़ा हिस्सा है डीलोड वीक। और इसमें ऐसा नहीं होता कि आप जिम जाना बंद कर दोगे, आप जिम जाओगे पर आप इंटेंशनली अपने जो भी वॉल्यूम या इंटेंसिटी है उससे कम करोगे। इसमें 2 मेथड होते हैं बेसिकली, या तो आप वॉल्यूम ड्रॉप करो या तो आप इंटेंसिटी ड्रॉप करो, पर इन दोनों में से एक ही यूज करना चाहिए। अगर आप वॉल्यूम ड्रॉप करो तो आपको वॉल्यूम ही ड्रॉप करना है, इंटेंसिटी ड्रॉप करो तो सिर्फ इंटेंसिटी ही ड्रॉप करो, वॉल्यूम नहीं। तो मैं इस वीक में अपना वॉल्यूम ड्रॉप करने वाला हूँ। मैंने कल पहला सेशन लगाया था पुश डे में, जो कि काफी इजी पड़ा। दूसरी चीज ये आती है क्यों जरूरी है ये। अगर आप लॉन्ग टर्म में
ऐसे ही जिम या आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन रखना चाहते हो या उसे बढ़ाना चाहते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि इस डिलोड वीक का यूज़ नहीं करोगे तो आपके जो लिगामेंट्स है और जो टेंडन्स है वो आपको काफ़ी दर्द फील करवा सकते हैं, और इसका अगर यूज़ नहीं करोगे तो आपके इंजरीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक्टिवली अपने बॉडी को ज़्यादा पुश कर रहे हो, उसे रिकवर होने नहीं दे रहे हो, इसके लिए आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया कि क्यों ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसे कब इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका एक मेरे को रफली आइडिया है, उसके हिसाब से आपको इसका यूज़ 4 या 8 हफ्तों के बीच में करना चाहिए आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड के हिसाब से। अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड 4 या 5 हफ्ते तक लगातार करते आ रहे हो, अपने बॉडी को पुश करते आ रहे हो, तो आपकी बॉडी डिमांड करती है जैसे कि आपको ये दिखा के कि आपके शोल्डर्स में पेन है, बैक में पेन है या कहीं और पेन है, तो ये आपकी बॉडी शो करती है कि हाँ ये सही वक्त है अभी आपको डिलोड वीक लेने का। इसको आपको हर बार 4 या 5 वीक के बाद लेना ही चाहिए होल ईयर, तो इससे आपकी स्ट्रेंथ नहीं रुकेगी। 4 या 5 वीक के बाद आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करते हैं या उसका ट्रैक कैसे बनाते हैं मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है मेरे पिछले ब्लॉग में, वो आपको मिल जाएगा चैनल पे। और फाइनल चीज ये आती है कि इसको कैसे यूज करें। सिंपल है, जब आपका 4-5 वीक हो जाएगा, आप थके हुए फील करोगे, आपके टेंडेंस बोलेंगे भाई अब नहीं हो रहा है, हमें रेस्ट दे, तो रेस्ट नहीं देना उन्हें, एक्टिव रिकवरी देनी उन्हें। तो इस टाइम पे आप ये करोगे कि आपके वॉल्यूम ड्रॉप करोगे या फिर इंटेंसिटी, दोनों में से एक। जब आप दोनों में से एक चीज ड्रॉप करोगे तो आपका जो वर्कआउट सेशन होने वाला है वो काफी इजी होने वाला है। इसको जब आप जिम में जाके यूज करोगे तो आपका जो मिनिमम टाइमिंग होता है ना जिम में रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि 1 घंटा या 1.5 घंटा, वो डायरेक्टली हाफ में आ जाएगा, मतलब 30 मिनट या 45 मिनट पे, जो कि आपको काफी लगा कि अरे मैंने कुछ किया ही नहीं। पर आपको वहाँ पे ईगो नहीं लाना है, उसे कंटिन्यू करना है और उस पर रहना है कि हाँ भाई ये मेरे हिसाब से था, मैं खुश हूँ, मैं अब जा रहा हूँ, और वहाँ से आपको चले आना है उतना ही करके 30 या 45 मिनट जो आपका हो रहा है। तो अभी मैं बात करता हूँ कि आपके रेप और आपके इंटेंसिटी में कितना ड्रॉप ऑफ आना चाहिए। 50% वॉल्यूम में आना चाहिए और 20 से 30% इंटेंसिटी में आना चाहिए। और आपको मैंने पहले ही बताया इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। इसको करोगे तो 50%, इसको करोगे तो 30 या 20% डाउन करना है। तो मैंने तो वॉल्यूम डाउन किया है। तो वॉल्यूम में क्या आता है, आपके रेप्स या फिर आपके सेट्स। अगर आप रेप्स को कम नहीं करना चाहते हो तो सेट को कम करो, अगर आप सेट को कम नहीं करना चाहते हो तो रेप को करो। रेप में कैसा, अगर आप पिछली बार प्रोग्रेसिव ओवरलोड में किसी एक्सरसाइज के साथ 12 और 12 2 सेट मारे हो और 2 सेट के अंदर 12-12 मारे हो, तो उसे आप 6-6 कर दो, तो ये हो गया हाफ वॉल्यूम आपका। और इतना ही मारो, कोई ईगो लाने की ज़रूरत नहीं उसमें, और यही करके जिम से निकल जाओ। और यही पूरे वीक चलना चाहिए। एक वीक ज़रूरी है आपके, एक स्प्लिट ज़रूरी नहीं है जो कि 3 या 4 दिन का होता है किसी किसी का स्प्लिट, वो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्प्लिट करो। अगर आपका 3 दिन का एक स्प्लिट है जैसे पुश पुल लेग, तो आपको 2 पुश पुल लेग तक ये कंटिन्यू करना है ताकि आपका पूरा वीक कवर हो, और इससे आपकी रिकवरी एकदम मस्त होने वाली है, एक्टिव रिकवरी होगी आपकी। चलो अब ये तो हो गया, लेकिन इस डिलोड वीक के बाद आपको क्या करना है तो मैं इससे बताऊंगा आने वाली वीडियो पे, खुद एक्सपीरियंस करके बताऊंगा, और इस डिलोड वीक का पूरा ओवरव्यू दूंगा कि मुझे कैसा फील हुआ और मेरे कुछ रिकवरी में इफेक्ट आया है कि नहीं। आप एंजॉय करना। अभी मैं थोड़ा पढ़ाई करूंगा और मेरा प्री वर्कआउट मील खाऊंगा, दैट्स इट। और फिर जाएंगे जिम और वहाँ पे मिलेंगे एक इजी डिलोड पुल डे के साथ। तो बने रहिए।
ये था मेरा पोस्ट वर्कआउट मील, जो कि पिछली बार की तरह 2 मील्स का मिक्सचर है। इसे मैं अभी इंजॉय करूंगा और काफ़ी लेट हो गया है, इसके लिए मुझे ये मिक्सचर फिर से बनाना पड़ा, नहीं तो मैं बनाता नहीं, क्योंकि अभी 1 बजे और 2 बजे तक मुझे कॉलेज पहुंचना है, क्योंकि हमारा आईवी होने वाला है, जिसमें हमको मेरे नियर बाय एक इंडस्ट्री में अंदर जाके हमें बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी, सीखने मिलेगी। अगर मौका मिला तो मैं बी रोल्स निकालूंगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कॉलेज तक के ही बी रोल मैं आपको दिखा दूंगा। तो देखते हैं, वहाँ जाके पता चलेगा। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अभी फिलहाल मैं चल रहा हूँ मेरे कार्डियो के लिए, कि मेरे कुछ 700 स्टेप्स बाकी थे, तो वही पूरे करने के लिए मैं आ गया बाहर वॉक करने को। मेरा सारे स्टेप्स हो गए कॉलेज में और फील्ड विजिट में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी नया कुछ देखने मिला, पर स्टेप्स नहीं हो पाए, तो इसके लिए स्टेप्स पूरे करने आ गया मैं। और अभी कितनी फनी चीज़ है ना, 600 के लिए मैं बाहर आया, करना तो पड़ता है, नहीं तो फिर क्या फायदा रहेगा। 10,000 डेली कंसिस्टेंसी चली जाएगी ना मेरी, इसके लिए डेली मेरे को 10,000 चाहिए ही रहता है, चाहे कितना ही बाकी हो। आप भी ऐसे ही करते तो मुझे कमेंट में बताना। और फिलहाल मेरा कार्डियो हो गया, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बस चल रहा था। फन फैक्ट है, वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरे को ऐसे लगता कि जहाँ पे हूँ वहाँ पे दिखाओ, ताकि आपको इंटरेस्ट लगे कि अरे हाँ, जहाँ पे हूँ वहीं से दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ करके घर पे आके बता रहा है, तो मज़ा आता है। और मेरे को फिलहाल ये भी नहीं पता कि मैं कैसा आ रहा रहूँगा फुटेज में, क्योंकि बेसिकली मोबाइल है, और मोबाइल का तो पता है आपको, मैं बैक कैमरा से ब्लॉगिंग करता हूँ, तो इसका काफ़ी इशू रहता है, पता नहीं चल रहा है। पर देखता हूँ, अगर सही रहेगा तो डालूंगा, नहीं तो मेरे को फिर से रीटेक लेना पड़ेगा। अभी 11:20 हो रहा है और मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं, कार्डियो से लेके वर्कआउट तक, और वर्कआउट से लेके पढ़ाई तक, सब कुछ डन। तो अभी ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।